जय हिंद दोस्तों। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के 28 नवंबर से प्रारंभ हो रही विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के समय सारणी आ गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा समय सारणी कि आपके विभिन्न विषयों की परीक्षाएं कितनी तारीख को हैं और इस वीडियो में बात करेंगे कि बचे हुए पाठ्यक्रमों की समय सारणी और कब तक आएगी और फाइनल समय सारणी कब तक आएगी, आपका एडमिट कार्ड कब से वितरित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अपडेट्स लगातार मिलती रहें। कोई भी नया नोटिफिकेशन होता है आप सबको तुरंत मिल जाएगा। तो इस नोटिस को पढ़ेंगे जो कि प्रचार प्राचार्य को विश्वविद्यालय द्वारा लिखा गया है कि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 नवंबर 2023 से प्रारंभ हो रही हैं। उस संबंध में उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार विश्वविद्यालय के सत्र 23-24 की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जानी हैं। उक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में स्नातक स्तर BA BSc BCom के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 नवंबर 2023 से प्रारंभ कर संपन्न कराई जाएंगी। परीक्षाओं से संबंधित समय सारणी संलग्न कर प्रेषित है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उक्त संबंध में अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि यदि संलग्न समय सारणी में किसी भी प्रकार का सुझाव है तो 3 कार्य दिवस के अंदर विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। ठीक है, यानी कि यह समय सारणी आपकी फाइनल समय सारणी नहीं है। अभी यह समय सारणी 3 कार्य दिवस यानी कि ये आपका दिनांक 3 को आया है तो 3 कार्य दिवस 3, 4, 5 को रविवार है तो 6 यानी कि 3, 4 और 6 को आपका कॉलेज आपका महाविद्यालय विश्वविद्यालय में यदि इस समय सारणी में कोई सुझाव है कि ये परीक्षा आगे कर दीजिए या पीछे कर दीजिए या फिर किसी भी प्रकार का अगर सुझाव है तो सुझाव प्रेषित करेंगे। इसके बाद आपका फाइनल समय सारणी आएगी यानी कि आपको फाइनल टाइम टेबल 6 तारीख के पहले नहीं आएगा। ठीक है, आपका फाइनल टाइम टेबल लगभग मान के चलिए कि 9 के आसपास 9 नवंबर के आसपास या 16, 17, 18 नवंबर इतने तारीख में आएगा आपका फाइनल समय सारणी। ठीक है, क्योंकि 10 तारीख से 15 तारीख तक तो दीपावली की अवकाश है तो उसमें नहीं आएगा आपका, तो इसी तारीख में आ जाएगा यानी कि 18 तारीख के पहले हर हाल में आ जाएगा। आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है वैसे भी, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आपको जो वितरित होगा उस पर आपका शेड्यूल आपके जितने भी पेपर होंगे उन पेपर के सम्मुख आपकी परीक्षा तिथि और समय अंकित रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बार आप अपना टाइम टेबल चेक कर लीजिए कि आपकी परीक्षाएं किन विषयों की कब है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। ये है BA की समय सारणी जिसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर 10 बजे से 12 बजे तक, थर्ड सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं 2 बजे से 4 बजे तक, 5वें सेमेस्टर परीक्षाएं 10 बजे से 12 बजे तक। एक बात यहाँ पर और आप सबको बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर कुछ बच्चे का कमेंट आता है कि बैक का पेपर कब होगा सर और EX का क्या होगा। तो यह समय सारणी सभी के लिए लागू होगा, चाहे आप रेगुलर हों, चाहे आप बैक के हों, चाहे आप EX हों।
जैसे मान लीजिए हम उदाहरण एक बताते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के कमेंट या सभी के अनुसार तो बताना पॉसिबल है नहीं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक मोटा आइडिया देते हैं। अगर आप 5वें सेमेस्टर में हैं, अगर आपको 3rd सेमेस्टर में बैक लगा है, तो आप 3rd सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है आप इससे मिलान करेंगे, ये आपका समझ होगा। और ये तो रेगुलर है आपका। यदि आप 3रे सेमेस्टर में हैं और आपका पहले में किसी विषय में लगा है, तो ये पहले का जो बैक लगा इसमें चेक करेंगे, और आपका रेगुलर तो 3rd में हो गई। ठीक है, ये बातें आप क्लियर हो गई होंगी। तो आप देखते हैं कि बीए की परीक्षा किस किस तिथियों पे है। 1st सेमेस्टर का 28 तारीख से, 3rd सेमेस्टर का भी 28 से, और 5th का भी 28 तारीख से। यानी कि पहले आपका एशियंट हिस्ट्री, 1st सेमेस्टर का मेडुअल और मॉडर्न, 3rd सेमेस्टर में एशियंट और म्यूजिक। ठीक है, और 5वें सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज। 5th सेमेस्टर में बीए में 2 पेपर हैं एक विषयों के। जैसे आप हिंदी लिटरेचर का देखिए, 30 नवंबर को है और फिर 1 दिसंबर को है, यानी कि 2 पेपर हैं। और 1st और 3rd में हर विषयों के केवल 1 पेपर होते हैं। ठीक है, सेमेस्टर में। तो आपको परीक्षाएं 28, 29, 30, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि यह पीडीएफ में मिल जाए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस पर अवेलेबल है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जब फाइनल टाइम टेबल आएगा उसको फिर से डाउनलोड भेज दिया जाएगा। 28, 29, 30, 1, 2, 4, 5, 6, 7 इनको परीक्षा है। फिर आगे है 6, 7, 8, 9, 10, 10 को नहीं, 11, 12, 13, 14, 14 को 1st सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इसमें 5th सेमेस्टर का है। इसमें आप देख सकते हैं आपका जो को करिकुलर का पेपर है वह अभी अंकित नहीं है, तो इसके लिए बार बार आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय ने अभी कहा है कि ये फाइनल समय सारणी नहीं है। अभी फाइनल समय सारणी आएगा तो उसमें को करिकुलर का भी पेपर अंकित रहेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं बीएससी के टाइम टेबल पर। ये देखिए आप बीएससी का समय सारणी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीएससी का 28 को, 29 को ये 1st सेमेस्टर में, जो कि केवल कंप्यूटर साइंस का है। बाकी 5th सेमेस्टर का शुरू में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, 5th सेमेस्टर का है। बाकी 1st और 3rd सेमेस्टर का 28 से 1st सेमेस्टर का स्टार्ट हो रहा है, और 15 दिसंबर से थोड़ा सा सबसे आराम से आप, लेकिन लगातार आपका पेपर रहेगा। 15 से 21 तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बीकॉम का टाइम टेबल है। ये देखिए बीकॉम का टाइम टेबल है। बीकॉम परीक्षाएं 30 तारीख से स्टार्ट हैं और 20 को ख़त्म हो जाएंगी, 20 दिसंबर को। ठीक है, आप अपना टाइम टेबल देख लीजिए अच्छे से। हर सेमेस्टर का अलग अलग है। बीकॉम 1st सेमेस्टर 10 बजे से, 3rd सेमेस्टर 2 बजे से, और 5th सेमेस्टर 10 बजे से सुबह। यानी कि हर सेमेस्टर के पहले और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं सुबह और 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएं शाम को। बाकी आप अपने एडमिट कार्ड पर, जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा तो आप उस पर भली भांति चेक कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी समय सारणी में परिवर्तन हो जाता है और आप शुरू में जो समय सारणी देखे रहते हैं उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बनाते हैं, तो एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। और बाकी जो पाठ्यक्रम अभी बचे उनके टाइम टेबल नहीं आए हैं, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, बीसीए, बीपीएड,
MPEd, ठीक है, BSc AG, क्योंकि ये सब व्यावसायिक पाठ्यक्रम है कुछ, BSc AG, तो इन सब की भी परीक्षा इसी में है। इसका थोड़ा सा टाइम टेबल 1-2 दिन में आपका आ जाएगा। अब बहुत ज़्यादा चिंता ना करिए कि आप परीक्षाएं आगे जा रही हैं, आगे नहीं जा रही हैं, इसी में होगा। BSc AG, MSc AG, ठीक है, BA LLB, ठीक, तो इन सब की भी परीक्षाएं इसी में हैं। थोड़ा सा समय सारणी, क्योंकि जल्दी में आप विश्वविद्यालय में समय सारणी केवल पहले स्नातक बनाकर प्रेषित कर दिया है, ताकि बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से करें, बार बार परेशान ना हो, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की संख्या सबसे ज़्यादा है। बाकी LLB और BEd इनकी परीक्षाएं से 12 जनवरी के बीच में है, तो इनकी भी समय सारणी जल्द ही आ जाएगी। अभी ये ज़्यादा चिंता ना करें, ये इनके क्योंकि परीक्षाएं जनवरी में हैं, तो ये अभी बस अपनी तैयारी करते रहें। बाकी सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करिए। एडमिट कार्ड के बारे में भी बता देते हैं कि आपका एडमिट कार्ड, क्योंकि परीक्षाएं 28 से शुरू होना है, तो आपका एडमिट कार्ड का वितरण 28 के पहले पहले हो जाएगा। मान के चलिए कि 20 के बाद आपका एडमिट कार्ड कभी भी वितरित होगा, जैसे ही वितरित होगा 20 से 25 के बीच में, ठीक है। आप ये थोड़ा सा यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे आप मान लीजिए आप BCom में हैं, तो आप जब देखते हैं कि आपकी परीक्षाएं, आपने देखा कि मान लीजिए आप BSc में हैं 3rd सेमेस्टर में, तो आप देखते हैं कि आपकी परीक्षा 15 तारीख से स्टार्ट है, तो क्या ज़रूरी है कि आप पहले से वो ले लें एडमिट कार्ड। लेकिन आपको जाना है, आप एडमिट कार्ड 28 तारीख के पहले, आपका चाहे जब पेपर हो, इसका मत ध्यान रखिए। जैसे हम मान लीजिए, हम देखते हैं कि आप हमारा मान लीजिए सोशोलॉजी है, ठीक है, और ये पेपर नहीं है, 1 से स्टार्ट है, तो हम सोचते हैं कि बाद में जाके ले लेंगे, तो बाद में नहीं लेना है। आपको एडमिट कार्ड हर हाल में 27 नवंबर के पहले पहले अपने महाविद्यालय से संपर्क करके ले लेना है, ठीक है। बैक एडमिट कार्ड कैसे आएगा? बैक एडमिट कार्ड आपको विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर, विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही उपलब्ध होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन न लीजिए। मान के चलिए कि आप 20 के बाद और 25 के बीच में, 20 से 25 के बीच में आपका टाइम टेबल आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।